नमस्कार दोस्तों, आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरु गोरखनाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जिन लोगों के गुरु नहीं है, जिन लोगों के पास गुरु मंत्र नहीं है, उनके लिए एक वीडियो लेकर और एक मंत्र लेकर आया हूँ। छोटा मंत्र है लेकिन बहुत तेज़ कार्य करता है। इसमें गुरु गोरखनाथ महाराज के पार कृपा दृष्टि आपके साथ चलती है। अगर आप लोगों ने गुरु बना रखे हैं तो भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि नहीं, आप लोगों ने गुरु नहीं बना रखे हैं, तब भी आप इस मंत्र का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर को जरूर सब्सक्राइब करें। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वो भी मेरा ही चैनल है। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मेरी सारी सर्विस पेड है, विवरण आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं, किसी के छासे में नहीं फंसना। 9891595270 मेरा नंबर है। बाकी का विवरण मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर दी जाती है, तो मात्र जानकारी के पर्पज से वीडियो को देखें, सोच समझ कर ही इन क्रियाओं का प्रयोग करें। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास होता है। अब लोगों के अंदर एक धारणा है कि मेरा गुरु नहीं है तो मैं कर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम दीक्षा लेंगे, हम किसी को गुरु बनाएंगे या हम किसी से गुरु मंत्र लेंगे तो लोगों को लगता है कि 4 पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि जब किसी गुरु के द्वारा लोगों को सिद्धि भी तगड़ी चाहिए, लोगों को कर्म भी अच्छा चाहिए, लेकिन लोगों 4 पैसे खर्च के लोग राजी भी नहीं है। क्योंकि जहाँ पे बात भोग की आ जाती है, हवन की आ जाती है, वहाँ पे लोग जो वो हाथ खड़े कर जाते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। तो उन लोगों के लिए आप लोगों ने करना क्या है, मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा। इसमें मैं आपको 3-4 मंत्र बताऊंगा गुरु गोरखनाथ महाराज जी के। ऐसे मंत्र है जो बहुत तेज़ चलते हैं और बहुत तेज़ कार्य करते हैं अगर आप उन मंत्रों का विधि पूर्वक जाप करते हो। पहली बात है कि अगर आप गुरु महाराज की सेवा करना चाहते हो, यहाँ पे शरीरदारी इंसान की बात नहीं आ रही है, सिर्फ डायरेक्टली सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ की बात आ रही है। अगर आप किसी व्यक्ति का दुख तकलीफ संकट काटने के लेवल तक जाना चाहते हो, फिर आप लोगों को किसी व्यक्ति को ही गुरु धारण करना पड़ेगा। मात्र आप दर्शनों के अभिलाषी हो, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बने रहे, थोड़ी बहुत ही आपकी मन की इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो जाएं और शांति चाहते हो घर में, तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हो। ब्रह्मचार्य का पालना करना है और सात्विक आहार यानी कि सात्विक भोजन आपने ग्रहण करना है। रुद्राक्ष की माला, सर के ऊपर कपड़ा और एक आसन आपके पास होना चाहिए और आपने माला के ऊपर ही इन मंत्रों का जाप करना है। बाबा गोरखनाथ जी का एक मंदिर जरूर स्थापित करना है, जिसमें बाबा गोरखनाथ जी के बोलते हैं कि एक तस्वीर आपने स्थापित करनी है, या मूर्ति है, या जिस प्रकार की आपके पास वो बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी है, उस प्रकार से आपने वहाँ पे चीज़ रखनी है। और एक देसी घी का आपने दीपक लगाना है। यहाँ पे सब्सिट्यूट नहीं किसी चीज़ का कि महाराज मैं जोतपति, देखो अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति गरीब है, नहीं कर सकता है अफोर्ड देसी घी, तो वो फिर मात्र धूप लगा दे, फिर जोत की बात नहीं आती, ठीक है ना। लोग पूछते हैं कि मैं सरसों के तेल की लगा दूं या मैं मीठे तेल की लगा दूं। देखो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो देसी की है, बाकी आपकी समर्था, आप जो मर्जी लगा लो। यहाँ पे वहाँ पर लोगों को ये नहीं बोलता कि आप लगाओ मत, ठीक है ना। आप अरदास कर दो कि महाराज मेरे औकात ही उतनी है, या मेरी बोलते ना कि मेरी चीज़ ही उतनी है, या मेरी समर्था ही उतनी है, मैं अपनी समर्था से बाहर नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं कमाता ही 500 रुपया हूँ तो मैं 600-700 रुपये का देसी घी कहाँ से ले लूँगा, ठीक है ना। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ करने के बाद आपने अब मंत्र सुन लो। पहला मंत्र है हरि ओम नमः शिवाय शिव गुरु रामाय, ठीक है ना। फर्स्ट इस गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो, ठीक है। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। ओम शिव गोरक्ष, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। ओम शिव गोरक्ष योगी, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। इन चारों में से कोई भी मंत्र आप ले सकते हो। जल का पात्र अपने पास रखना है, ठीक है। उस पात्र को अपने पास रख के और एक तरह से शुद्ध अवस्था में आपने मंत्र जाप करना है। शुद्ध अवस्था में आपने बैठना, जिसमें किसी भी प्रकार का जो नियम हो, नियमों की वो बोलते हैं कि उल्लंघना नहीं करनी है। मंत्र जाप करते वक्त मन शांत होना चाहिए और कोशिश करें कि आप लोगों का ध्यान लग जाए, तब जाके कहीं मंत्र सक्रिय होगा और धीरे धीरे आपको ये रिजल्ट देना जो है वो शुरू करेगा। साधना के दौरान विभिन्न प्रकार के आप लोगों को अनुभव हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप मात्र नित्य कर्म के हिसाब से करें। इसमें आपको किसी भी बाउंडेशन के अंदर नहीं रहना है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति
साधना करता है तो उसमें पूर्ण नियम रहते हैं। इसमें सिर्फ आपको ब्रह्मचार्य का पालना करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना। आप अब जॉब करते हो, दिहाड़ी करते हो, मजदूरी करते हो, घर का काम करते हो, कोई भी काम करते हो आप, वो मायने नहीं रखता। बस एक चीज़ मायने रखती है कि आपने साथ के साथ बोलते ना कि आपने कर्म करिए ना और अपना काम भी करिए ना। बस ब्रह्मचार्य का नियम नहीं तोड़ना है और आपने जो आप भोजन लेते हो वो सात्विक होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। इतना सा कार्य आपने करना है और आपने अपना जो कर्म है वो पूर्ण रूप से आपने करते रहना है और मंत्र जाप को आपने करते जाना है। बस इसी प्रकार से आपको चलते जाना है। कुछ ही दिनों में आप लोगों को चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। उसे चमत्कार के अध्ययन पर ही पता लगेगा कि आप लोगों के ऊपर कितनी कृपा दृष्टि हुई है। पर एक बात याद रखना, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी के मन की बात पढ़ लूँ, मैं दुनिया के काम करूँ, मेरे ऊपर चौकियाँ सवारी लग जाए या मेरे में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को गुरु ही धारण करना पड़ता है, क्योंकि बिना गुरु आप उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते हो। 989159 मेरा नंबर है। बाकी की सारी सर्विस पेड है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट जरूर देखें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो भी मेरा ही चैनल है। जितने भी वीडियो है अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर ही मैं यहाँ पर बनाता हूँ और ज्ञान देता हूँ। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।